दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बीजेपी से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह दोस्तों अब खुलेआम अखिलेश यादव की तारीफ वो करने लगे हैं। खुलेआम वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मंचों पर देखा गया है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा हुआ था वो लगातार अब अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह? क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने वाली है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह क्या अब रुख करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो अब मन बना चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह? क्यों वो लगातार इस तरीके की तारीफ कर रहे हैं? क्यों वो अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लेकिन दोस्तों आखिर ये बातें क्यों कही गई हैं? उसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए आखिर वो क्यों कह रहे हैं और आखिर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या बातें कही हैं, क्या उन्होंने बयान दिया है। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ सवाल किए जाते हैं और जिसके बाद वो बात ये कहते हैं कि अखिलेश जी से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आज भी मुझे वो सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी और साजिश करने वालों में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, और ये सब ये चाहते थे पहलवानों पर और उनके ऊपर, उनका जो संघ है कुश्ती संघ, उसके ऊपर ये पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते थे। लेकिन बाद में जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो एक के बाद एक नई पार्टियां उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो सबसे ज्यादा यादव परिवार ने मेरा साथ दिया है, अखिलेश यादव के परिवार ने साथ दिया है, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मेरा साथ दिया है और उनसे मेरी लगातार बात होती रही है और साथ ही साथ उनसे मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। मैं अखिलेश यादव की पार्टी में भी रहा हूं और वो मेरे साथ ही सांसद बने थे। उनका मेरे से पुराना रिश्ता है और हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूं और वो क्या हैं। दोस्तों दूसरे इंटरव्यू के दौरान वो ये कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर जो पोस्को एक्ट लगा हुआ है वो उस एक्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। दोस्तों पटियाला कोर्ट ने ये पूरा मामला है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दरअसल महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके खिलाफ ब्रजभूषण सिंह उसमें मुख्य आरोपी थे। कई पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और उसमें एक नाबालिग पहलवान भी थी। लेकिन बाद में नाबालिग पहलवान ने ये कोर्ट में अपना बयान दिया है। उसने साफ तौर से ये कह दिया है कि बयान दिए गए थे वो राजनीति दबाव में आने के बाद किए गए थे और सीधे तौर पर ये जो बयान थे वो कोर्ट के अंदर पटियाला कोर्ट में वापस ले लिए हैं और उनको पीछे हटा लिया है। और साफ साफ उस महिला पहलवान ने कह दिया है कि उसने बहकावे में आने के बाद ये आरोप लगाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर और यही बड़ी वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर बरी कर दिया गया है सारे केस में। उसके बाद वो अयोध्या पहुंचते और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। उनके जो समर्थक थे ब्रजभूषण शरण सिंह के वो अयोध्या की सड़कों पर गए और वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई भी दिए हैं और सीधे उसके बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं और हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद वो दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद वो अपने गृह क्षेत्र गोंडा पहुंचते हैं और वहां पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। जब उनसे केस को लेकर ये बातें की जा रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और विपक्ष के कई बड़े नेता वो लगातार पहलवानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और प्रोटेस्ट में लड़कियों के साथ में खड़े हुए थे और इसके जवाब में ब्रजभूषण कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टियां ऐसी हैं जो कि मेरे साथ खड़ी हुई थी, जो उन लोगों के प्रदर्शन के अंदर नहीं गई थी या फिर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बातें नहीं की थी, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, वो पार्टियां मुझे बहुत करीब से जानती हैं कि मैं किस तरीके का इंसान हूं। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कहते हैं कि यूपी के सबसे ज्यादा बच्चे वो रेसलिंग के अंदर जाते हैं और उनमें से भी ज्यादा बच्चे यादव परिवार के होते हैं। दोस्तों जाहिर तौर पर उन बच्चों की मुलाकात इन नेताओं से होती है और जिस वजह से वो इन बच्चों को जानते हैं और मैं आखिर किस तरीके का इंसान हूं और मैंने इसमें कुछ भी नहीं की है। आगे ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं
हैं जब उनसे एक और सवाल पूछा जाता है इसी को लेकर कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपका रिश्ता कैसा है। पहले वो संकोच करते हैं और वो कहते हैं कि उनसे भी मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हैं, और उसके बाद वो वापस अखिलेश यादव के ऊपर आ जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। उसके लिए अखिलेश यादव जी के लिए कहते हैं कि मैं लगातार उनका समर्थन करता हूं, लगातार उनकी पार्टी का समर्थन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, और अखिलेश यादव भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। इस तरीके की जो बातें हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयान में कहते हैं, जो कि इस वक्त काफी चर्चा के अंदर आ रही हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले कभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा नहीं किया। हालांकि कई मौकों पर वो अखिलेश यादव जी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब वो तारीफ कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लगातार वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत सम्मानित नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में यही माना जा रहा है कि क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से पार्टी को उनका साथ देना था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, तो क्या वो अब मन बना चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी वो समाजवादी पार्टी के अंदर रह चुके हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों उनके बयान निकल कर आ रहे हैं, ऐसा ही माना जा रहा है कि वो कभी भी राजनीति पार्टी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, और ऐसा ना हो कि 2027 के आने वाले चुनाव के अंदर वो राजनीति पार्टी अपनी चेंज कर ले, भारतीय जनता पार्टी से वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो गोंडा की राजनीति और यूपी की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी और काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।